हेलो एवरीवन, वेलकम टू निम्बस लर्निंग पावर्ड बाय इंजीनियर्स एकेडमी। आप सबका स्वागत है निम्बस लर्निंग यूट्यूब चैनल पर। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे एक और नए वैकेंसी अपडेट की। आप देख रहे हैं बैक टू बैक नए वैकेंसीज के अपडेट आपको लगातार मिलते जा रहे हैं। तो इसी कड़ी में आज एक और नई वैकेंसी अपडेट जो आया है इसरो की तरफ से साइंटिस्ट और इंजीनियर की पोस्ट के लिए, इलेक्ट्रॉनिक्स, मैकेनिकल एंड फॉर कंप्यूटर साइंस। जल्दी से जान लेते हैं वन शॉट में आखिरकार क्या खास है इस नोटिफिकेशन में, कौन कौन है एलिजिबल, क्या रहेगा सिलेक्शन प्रोसीजर, सब कुछ मिलेगा इस वीडियो में। सबसे पहले आप देखेंगे ये मेरे पीछे एक नोटिफिकेशन है जो कि इसरो की तरफ से जारी हुआ है। रिक्रूटमेंट ऑफ साइंटिस्ट और इंजीनियर विद बीटेक और इक्विवेलेंट इन इलेक्ट्रॉनिक्स, मैकेनिकल एंड कंप्यूटर साइंस, तीनों ब्रांचों के लिए ये नोटिफिकेशन जारी हुआ है। यहां पर आप देखेंगे नेम ऑफ द पोस्ट, तो यहां पर साइंटिस्ट, इंजीनियर, इलेक्ट्रॉनिक्स की टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज 22 है। ये आपको दे रखे हैं टेंटेटिव सेंटर्स और यूनिट ऑफ पोस्टिंग जहां पर आपको पोस्टिंग मिलेंगी। ये एक लिस्ट दे रखी है, इनमें से ऑप्शंस रहेगा। उसी के बाद आप देखेंगे साइंटिस्ट, इंजीनियर, मैकेनिकल के लिए टोटल 33 वैकेंसीज हैं और उसी के साथ में कंप्यूटर साइंस की 8। तो इस तरीके से इलेक्ट्रॉनिक्स की 22, मैकेनिकल 33, कंप्यूटर साइंस 8, टोटल 63 वैकेंसीज के लिए ये नोटिफिकेशन जारी हुआ है इसरो की तरफ से। अब यहां पर देखेंगे आप एजुकेशन क्वालिफिकेशन, तो यहां पर दे रखा है मिनिमम 65% मार्क्स इन बीटेक और इक्विवेलेंट डिग्री आपको चाहिए। अगर इलेक्ट्रॉनिक्स से हैं तो बीटेक इन इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग, अगर मैकेनिकल से हैं तो बीटेक इन मैकेनिकल इंजीनियरिंग, और अगर कंप्यूटर साइंस से आप अप्लाई करते हैं तो कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग में होना चाहिए 65%, या फिर दे रखा है CGPA 6.84 ऑन 10 पॉइंट स्केल, 10 पॉइंट स्केल पर 6.84 CGPA होना चाहिए। उसी के साथ में एसेंशियल क्वालिफिकेशन में गेट स्कोर, क्योंकि ये रिक्रूटमेंट है गेट स्कोर के बेसिस पर। गेट स्कोर के बेसिस पर आपको शॉर्टलिस्ट किया जाएगा फॉर द फाइनल सिलेक्शन प्रोसीजर, और वो रहने वाला है इंटरव्यू। यानी कि इस वैकेंसी के लिए जो इन शॉर्ट सिलेक्शन प्रोसीजर है वो है आपके गेट स्कोर के बेसिस पर शॉर्टलिस्टिंग करेंगे फॉर द इंटरव्यू, और इंटरव्यू के बाद फाइनल सिलेक्शन। तो यहां पर गेट 2024 और गेट 2025 वाले एस्पिरेंट यहां पर अप्लाई कर सकते हैं। और उसमें भी ध्यान रखना है कि गेट का पेपर कोड दे रखा है, इस पेपर में ही जो आपका गेट स्कोर है वही माना जाएगा। ईसी इलेक्ट्रॉनिक्स वालों के लिए ईसी, मैकेनिकल वालों के लिए एमई और कंप्यूटर साइंस वालों के लिए सीएस। किसी और स्ट्रीम से अगर आपने किसी और पेपर से अगर आपने गेट का पेपर दिया है तो वो यहां पर वैलिड नहीं है। तो गेट स्कोर के बेसिस पर ये आपकी नोटिफिकेशन जारी हुआ है इसरो की तरफ से साइंटिस्ट और इंजीनियर पोस्ट के लिए। यहां पर एज लिमिट दे रखी है 19 मई 2025, जो कि एप्लीकेशन फॉर्म की लास्ट डेट है। उस डेट को 28 इयर्स की एज लिमिट आपको दे रखी है। यहां पर एक चीज और दे रखी है कि गेट, जैसे मैंने अभी आपको बताया था, गेट 2024 और गेट 2025 स्कोर्स वाले कैंडिडेट हैं वो ही अप्लाई कर सकते हैं। और यहाँ पर ये लिखा हुआ कि जब आप फॉर्म फिल करें, एप्लीकेशन फॉर्म फिल करें, तो वहां पर अपना गेट स्कोर बहुत अच्छे से, बहुत ध्यान से आपको फिल करना है, क्योंकि उस गेट स्कोर के बेसिस पर ही आपको शॉर्टलिस्ट किया जाएगा आगे के लिए। तो इस बात का आपको ध्यान रखना है। एप्लीकेशन फॉर्म 29 अप्रैल से स्टार्ट हो चुके हैं, लास्ट डेट रहने वाली है 19 मई तक आप फॉर्म फिल कर सकते हैं। यहां पर आप देखेंगे एप्लीकेशन फीस 250 रुपीज है, जो कि नॉन रिफंडेबल है। एप्लीकेशन फीस आप 21 मई तक आप एप्लीकेशन फीस सबमिट कर सकते हैं। एप्लीकेशन फॉर्म लास्ट डेट 19 में, फीस की लास्ट डेट है 21 में। देन इसके बाद ये कुछ डिटेल्स और आपको दे रखी हैं। अब यहाँ पर हम देखते हैं सिलेक्शन प्रोसेस में, जैसे कि मैंने आपको बताया गेट स्कोर के बेसिस पर यहाँ पर शॉर्ट लिस्टिंग होगी। तो यहाँ पर आप देखेंगे लिखा हुआ है कि आपका जो शॉर्ट लिस्टिंग होगी कैंडिडेट्स की, वो इंटरव्यू में ऑन द रेशियो ऑफ 1:7 शॉल बी बेस्ड ऑन द गेट स्कोर अवॉर्डेड, नॉट ऑन गेट मार्क्स और गेट रैंक। गेट मार्क्स या गेट रैंक के बेसिस पर शॉर्टलिस्टिंग नहीं होने वाली है, प्योरली होगी गेट स्कोर के बेसिस पर। तो एप्लीकेशन फॉर्म फिल करते समय गेट स्कोर पूछेगा, वहां पर गेट स्कोर आपको फिल करना है। गेट मार्क्स या गेट रैंक से कोई मतलब नहीं होगा। गेट स्कोर के बेसिस पर
वैकेंसी से 7 गुना, 7 टाइम्स, वैकेंसीज के 7 टाइम्स आपको शॉर्टलिस्ट करेंगे फॉर द इंटरव्यू। और इंटरव्यू में भी वेटेज अलग अलग कर रखा है, किसके बेसिस पर आपको मिलेगा, टोटल 100 मार्क्स में से रहने वाला, तो वहां पर आपके लिए अलग अलग है। विल बी असेस्ड बेस्ड ऑन द फॉलोइंग एट्रीब्यूट्स। टेक्निकल नॉलेज 40 मार्क्स का वेटेज है, जनरल अवेयरनेस 20 मार्क्स का वेटेज है, प्रेजेंटेशन कम्युनिकेशन 20 मार्क्स का वेटेज है, कॉम्प्रहेंशन 10 मार्क्स का वेटेज है, एकेडमिक अचीवमेंट 10 मार्क्स का वेटेज है। इस तरीके से टोटल 100 मार्क्स का ही वेटेज है, उसके बेसिस पर आपके मार्क्स आएंगे इंटरव्यू में। और फाइनल जो मेरिट बनेगी, फाइनल मेरिट बनेगी, उसमें फॉर द जनरेशन ऑफ द फाइनल पैनल 50% वेटेज विल बी गिवन टू गेट स्कोर्स एंड 50% वेटेज गिवन टू इंटरव्यू मार्क्स। इस तरीके से फाइनल मेरिट लिस्ट बनने वाली है। यहां पर आप देखेंगे पे एंड अलाउंस, तो ये लेवल 10 ऑफ पे मैट्रिक्स है। बेसिक पे है 56,100 पर मंथ, उसी के एडिशन में डीए, एचआरए, टीए, ये सारे अलाउंसेस आपके एप्लीकेबल रहने वाले हैं। तो आप बिना देरी करे एप्लीकेशन फॉर्म फिल कर सकते हैं। 29 अप्रैल की से फॉर्म स्टार्ट हो चुके हैं, 19 में लास्ट डेट है और फीस 21 मई तक सबमिट कर सकते हैं। ऐसे ही और वैल्यूएबल इंफॉर्मेशन के लिए, लेटेस्ट अपडेट के लिए, वैकेंसीज के लिए आप लोग बने रहिए निम्बस लर्निंग पर। चैनल पर अगर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें ताकि सारे वैकेंसीज से जुड़े लेटेस्ट अपडेट्स और बाकी के अपडेट्स आपको मिल सकें एक जगह एक साथ निम्बस लर्निंग पर। मिलते हैं अगले वीडियो में, बने रहिए निम्बस लर्निंग पर फॉर द फ्यूचर अपडेट्स। कीप वॉचिंग, कीप लर्निंग, निम्बस लर्निंग, यह है फ्यूचर की तैयारी।